हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? भाई आप लोगों का स्वागत है एमएस एजुकेशन फाउंडेशन में। तो आप लोग को डायग्राम देख के पता चल रहा होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो है ना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम पीछे लगा हुआ है ह्यूमन के। ठीक है, और इसके साथ साथ ये आपका जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th में है और बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से बायो में आपके सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कई सारे ऐसे टॉपिक हैं आपके क्लास 10th में जो जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं। उसके बारे में हम किसी और क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास में हम लोग का जो टारगेट है, जो टॉपिक कंप्लीट करना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो आज हमको इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से जानना है और साथ में ये भी जानना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे, सभी का स्वागत है भाई एमएस एजुकेशन फाउंडेशन में। ठीक है, तो आप लोग एक एक चीजों को यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा। जो चीजें नहीं समझ में आएंगी वहां पे आपको पूछना है, कमेंट करना है क्लास में। और भाई वीडियो अच्छी लगेगी ना तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक वाला बटन दबाना मत भूलिएगा आप लोग। ठीक है, तो देखिए अगर हम जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो ह्यूमन का डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें कई सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, डाइजेशन के प्रोसेस में कई सारे ऑर्गन हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं इसमें, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है माउथ। सबसे पहले आता है माउथ। माउथ के अंदर क्या होता है, माउथ कैविटी होती है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग एकदम डिटेल में। ठीक है, उसके बाद आपका फेरिंक्स होता है। माउथ कैविटी के बाद फेरिंक्स वाली लेयर आती है। उसके बाद ये जो फूड पाइप आपको दिख रही है ना, इससे भोजन जो है ना, ये फूड पाइप ओइसोफेगस जिसको कहा जाता है, या फिर आप इसको खाद्य नलिका कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये खाद्य नलिका क्या करती है, भोजन को पेट तक पहुंचाने का काम करती है, यही काम है इसका। ठीक है, अब इसमें छोटे छोटे ना ऐसे कार्टिलेज लगे होते, रिंग लगे होते, जिसको कोलैप्स होने से बचाते हैं, पिचकने से बचाते हैं। ठीक है, डिटेल में बात की जाएगी अभी इसके बारे में। इसके अलावा जो लीवर, इसके बाद अगला ऑर्गन इसमें क्या आता है आपका लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है किसी भी इंसान के शरीर की। ठीक है, इसके अलावा गैल ब्लैडर होता है जो लीवर के द्वारा बनाए गए बाइल जूस को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। तो भैया हमारा लीवर जो है ना, इसका काम है बाइल जूस को बनाना, सिर्फ बनाएगा बाइल जूस को, लेकिन बाइल जूस को जब स्टोर करने की बात आती है ना तो वहां पे कौन आता है, गल ब्लैडर आता है, गल ब्लैडर आता है भाई मेरे। ठीक है, इसके अलावा होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो वाटर को एब्सॉर्ब करने का काम करता है, पानी का अवशोषण करता है। इसके बाद हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आपको पता ही है कि जो आप खाना खाते हैं, खाने के अंदर जो पानी होता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो भोजन है, भोजन का कंप्लीटली डाइजेशन कहां पे होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। खाने के अंदर जो पानी होता है उसको कौन एब्सॉर्ब करता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन करता है। और उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है ना, वेस्ट प्रोडक्ट जो बनेगा, जो भी खराब पदार्थ बनेंगे, वो एनस के थ्रू कहां होते हैं, रेक्टम एनस के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा पूरा ओवरव्यू। आपको पता चल गया होगा कि भैया डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, ओवरव्यू आपको हल्का सा पता चल गया होगा। ठीक है, पैनक्रियाज जो है ये मिक्स्ड ग्लैंड है। इसके बाद ये क्या करेगा, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, कई हार्मोन बनाता है। तो ये ग्लैंड वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पैनक्रियाज के बारे में। ठीक है, जो मेन ऑर्गन है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो आपको एग्जाम में लिखना है, पढ़ना है अच्छे से, उसकी बात हम लोग यहाँ पे बस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले पेज पे। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे भैया डाइजेशन किसे कहते हैं, डाइजेशन, पाचन क्या होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन यानी कि डाइजेशन क्या है, डाइजेशन मीन्स क्या होता है। तो यहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या हो रही है, यहां पे बात हो रही है मेरे भाई। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो डाइजेशन, कभी भी पूछे कि डाइजेशन क्या होता है, पाचन किसे कहते हैं,
तो आप जितने भी जटिल पदार्थ खाते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल खाते हैं, मान लीजिए आप कोई रोटी का टुकड़ा खाते हैं, कोई ब्रेड खाते हैं, ठीक है, अब वो माउथ के अंदर जाएगा तो उसको उसके छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है, ठीक है, छोटे छोटे अणुओं में टूटे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेगा, फिर उसका डाइजेशन होगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि रोटी आपने खाई, रोटी आगे चला गया और ये पूरा क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। अब ये जब रोटी आप खाते हैं तो रोटी को आप क्या करेंगे, ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे तब खाएंगे, छोटे छोटे करके खाते हैं। अब मुंह में जाएगा तो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होगा, ठीक है, फिर इसका क्या होता है, डाइजेशन होता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में तोड़ने का जो प्रोसेस होता है वही क्या कहलाता है, आपका डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि मानव पाचन तंत्र, यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो मानव पाचन तंत्र वह प्रणाली है जिसके द्वारा भोजन छोटे घुलनशील कणों में तोड़ा जाता है ताकि शरीर उनका क्या कर सके, अब्जॉर्प्शन कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डाइजेशन का डिफिनेशन, ठीक है, डाइजेशन का आप क्या लिख सकते हैं, डिफिनेशन लिख सकते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जितने भी हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो है, फूड मटेरियल को क्या करना है, यहाँ पे मटेरियल को क्या करना है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल यानी कि जटिल भोज्य पदार्थ। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का मतलब क्या है, जटिल भोज्य पदार्थ, ठीक है, जटिल भोज्य पदार्थों को अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल फूड मटेरियल, है ना, क्या करना है इसको, सिंपल फूड मटेरियल, ठीक है, सिंपल फूड मटेरियल, ठीक है, फूड मटेरियल, मटेरियल में क्या करना है, तोड़ देना है, ठीक है, सिंपल फूड मटेरियल यानी कि सरल भोज्य पदार्थ में तोड़ना है, सरल भोज्य पदार्थ में तोड़ने का, पदार्थों में तोड़ने का जो प्रोसेस, पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है, आपका डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो आई होप आपको पाचन का मतलब समझ में आ गया होगा कि पाचन हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए डाइजेशन का मतलब समझ में आया आपको। अब प्रीवियस पेज पे हम चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका आता है सेकंड नंबर पे क्या, माउथ। डाइजेशन का एक पार्ट है माउथ और माउथ कैविटी। तो माउथ और माउथ कैविटी का फंक्शन क्या होता है अगर इसकी बात हम लोग करें यहाँ पे तो, ठीक है। तो देखिए जो आपका माउथ होता है, ठीक, यहाँ पे अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ भैया क्या करता है, तो माउथ में होती है तीन चीजें। तीन चीजें क्या क्या होता है, तो आप कहते हैं लिप्स है आपके, क्या है भाई, माउथ के अंदर आप, माउथ के ऊपर क्या है, होंठ है। अब ये होंठ एक दरवाजे की तरह काम करता है, दरवाजे की तरह। दरवाजे की तरह काम करने का मतलब क्या है कि आप खाने को अंदर रखते हैं और लिप्स क्या होते हैं, अपने आप बंद हो जाता है, मतलब ये खाने को बाहर नहीं निकलने देता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है क्या, टीथ, है ना। टीथ का फंक्शन क्या होता है, जो हमारे दांत होते हैं भाई, दांत क्या करते हैं, तो दांत क्या करते हैं, जो फूड मटेरियल आप खाते हैं या भोजन को, ये फूड को क्या करेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने काटने का काम करता है, ठीक है। भोजन को तोड़ना, भोजन तोड़ने का काम कौन करता है, काटने का काम कौन करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करने का काम किसका होता है, तो हमारे टीथ का ही होता है, हमारे दांतों का होता है, ठीक है। लास्ट में क्या आता है, टंग आता है भाई, टंग आता है। टंग मतलब आपकी जीभ आती है, जीभ। अब ये जो जीभ है ना आपकी, ये क्या करता है, टेस्ट बताता है। टेस्ट यानी ये स्वाद बताने का काम करता है, ठीक है। तो माउथ के बारे में इतना आपको क्या करना है, कंप्लीटली याद रखना है। बताइए याद रहेगा कि नहीं, बताइए याद रहेगा कि नहीं, ठीक है। तो लिप्स है, टीथ है, टंग है, इन तीनों के काम अलग अलग हैं जो हमारे माउथ में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका अगला, फिर से आप चलिए इमेज देखिए। अब यहाँ पे क्या है आपका ओइसोफेगस, जिसको आप क्या कहते हैं, फूड पाइप के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, तो इसको हम कहते हैं भैया फूड पाइप। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं फूड पाइप। और एक बार बता दीजिए कि सभी को सारी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं, ऐसा कोई बच्चा जिसको ना समझ में आ रहा हो। फूड पाइप, और हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं भाई मेरे खाद्य नलिका,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, खाद्य नलिका बोलते हैं, खाद्य नलिका, या क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, डायरेक्टली इसका फंक्शन ही आपके एग्जाम में पूछेगा, डायरेक्टली इसका कार्य ही पूछेगा आपके एग्जाम में, इसका कार्य फंक्शन ही पूछा जाएगा। तो बताइए इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, जो आपकी खाद्य नलिका या पाचन नली या जिसको आप फूड पाइप या ओइसोफेगस के नाम से जानते हैं, ये क्या होती है, एक कॉइल्ड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, या एक लंबी कुंडलित नली होती है। ठीक है, एक लंबी कैसी होती है, कुंडलित नली होती है। देखिए आप डायग्राम देखिए, नहीं समझ में आ रहा है, डायग्राम देखिए। ठीक है, ये देखिए एक कुंडलित नली है, ये नली दिख रही है ना, तो इस तरह से क्या होती है, ये कुंडलित होती है। और इसके अलावा ये क्या करेगी, ये माउथ से होकर एनस तक फैली होती है। कहां से, तो ये फैली होती है कहां तक, तो माउथ से शुरू होती है, हमारे माउथ से लेकर एनस तक, एनस तक क्या होती है, फैली होती है, फैली होती है मेरे भाई। ठीक है, फैली होती है आपकी क्या, आपकी खाद्य नलिका, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हैं क्या, जिसको आप कहते हैं फूड पाइप। ठीक है, तो इसके बारे में ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। ये क्या होगी, ये आपकी माउथ से लेकर एनस तक फैली होती है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है बताइएगा, तो ये भोजन को क्या करेगी, पेट तक लेकर जाती है। तो कार्य में लिख लीजिएगा, भोजन तक, भोजन को कहां तक पहुंचाती है, भोजन को पेट तक। ठीक है, पेट तक ले जाती है, ले जाने का काम करती है। ठीक है, ले जाने का काम करती है, क्लियर है। चलिए, इसके अलावा अब क्या होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, माउथ कैविटी, या आप देख ले कि भाई ये जो नली होती है इसके बारे में आप देख ले, है ना, और माउथ कैविटी आप देख ले। अब आपका आएगा क्या, अब आपका यहाँ पे आता है अगला जो है, ठीक है, अगला जो है आपका यहाँ पे वो है पेट, जिसको आप क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं, स्टमक। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, स्टमक की, तो ये स्टमक जो है भाई, जिसको आप क्या कहते हैं, पेट कहते हैं। पेट में क्या होता है, पेट जो है आपका, पेट के बारे में याद रखिएगा, इसका आकार। ठीक है, पेट का आकार जरूर याद रखिएगा। पेट का आकार कैसा होता है, तो याद रखना जे शेप्ड का होता है। कैसा होता है, जे शेप्ड का होता है। भोजन यहाँ पे फूड जो है कितने घंटे तक रहता है, 4 से 5 आवर्स तक क्या होता है, यहाँ पे जो भी फूड आप खाते हैं यहाँ पे 4 से 5 घंटे तक क्या रहता है, स्टोर रहता है। ठीक है, इसके अलावा आप इसके बारे में और क्या कह सकते हैं, तो जो आपका स्टमक होता है, स्टमक में ग्लैंड पाई जाती है। स्टमक में क्या होती है, एक ग्लैंड भी मौजूद होती है, जिसको आप क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, जिसको आप बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, ये HCl का सिक्रेशन करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेगा, यह HCl को बनाता है। अब आप पूछेंगे मैम HCl का फंक्शन क्या होता है, जरा हमको बता दीजिए, HCl का फंक्शन क्या होता है मैम बता दीजिए। अब HCl के अगर फंक्शन के बारे में हम लोग क्या करें, यहाँ पे बात करें, तो ये क्या करता है, HCl ये क्या होता है, एसिडिक होता है बेटा। कैसा होता है, HCl आपका एसिडिक होता है, पहली बात अम्लीय होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। जो भी खाने और पानी के थ्रू आपके पेट के अंदर क्या जाता है, बैक्टीरिया जाता है, उसको मारने का काम करता है। ठीक है, और यह एंजाइम पेप्सिन को क्या करता है, सक्रिय बनाता है। ठीक है, तो पेप्सिन एंजाइम जो है उसको भी सक्रिय बनाता है। अब कहेंगे कि मैम ये पेप्सिन क्या है, थोड़ा सा हमको पेप्सिन भी बता दीजिए, थोड़ा सा पेप्सिन को भी डिस्क्राइब कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए पेप्सिन के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। पेप्सिन का भी सिक्रेशन हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही होता है। ठीक है, तो पेप्सिन की अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, बात करें, तो पेप्सिन क्या है आपका, सुनिएगा जरा ध्यान से। तो यह क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। पेप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन का पाचन शुरू करता है, ऐसे याद रखिएगा। पेप्सिन क्या है, एक प्रकार का भैया आपका प्रोटीन नहीं, एक प्रकार का ये आपका क्या होता है, एंजाइम होता है। ठीक है, अब ये पेप्सिन एंजाइम जो है ये किसका पाचन करता है, तो ये डाइजेशन किसका करेगा, तो डाइजेशन जो करता है ये किसका, डाइजेशन पाचन किसका करता है, तो पाचन भैया मेरे ये करता है किसका, प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है, तो आप याद रखिएगा ये प्रोटीन का पाचन करता है।
आ रही बात समझ में? अब प्रोटीन का पाचन कैसे करेगा? तो ये प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटीओज में तोड़ता है। किसमें? प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटीओज में तोड़कर उसका पाचन करेगा। ठीक है, इसके अलावा अब आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला पार्ट क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर पैंक्रियाज बच रहा है, उसको हम लोग ग्लैंड वाले चैप्टर में क्या करेंगे? कवर कर लेंगे। जितने, जैसे कि आपका सैलिवरी ग्लैंड है, माउथ के अंदर पाया जाता है, पैंक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, सब ग्लैंड है, तो इसको हम ग्लैंड वाले चैप्टर में कवर करेंगे, अलग से इसकी क्लास हम लोग ले लेंगे। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसको मैं यहाँ पे क्लियरली आप लोगों को समझा दे रही हूँ, बता दे रही हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अगला जो है स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की यहाँ पे क्या करते हैं, पूरी तरह से बात करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है बताइएगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आप थोड़ी सी बातें याद रखना, बता देती हूँ क्या क्या आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। तो देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? यह हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग। ठीक है, आप याद रखिएगा, आहार नाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, इसकी लेंथ पूछेगा। ठीक है, इसकी क्या पूछेगा? लेंथ पूछेगा। लेंथ यानी इसकी आपसे क्या पूछेगा? लंबाई पूछेगा। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई जो होती है, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। ठीक है, 6.5 मीटर इसकी क्या होती है? पूरी लेंथ होती है। 6.5 मीटर क्या होती है? इसकी पूरी लेंथ होती है। यह क्या है? यह पाचन का मुख्य स्थल और अवशोषण का भी कार्य करता है। ठीक है, तो फूड का कंप्लीटली डाइजेशन, ठीक है, फूड का कंप्लीटली डाइजेशन, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? फूड का कंप्लीट डाइजेशन कभी भी आपसे पूछे कहाँ पे होता है, तो फूड का कंप्लीट डाइजेशन जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके पार्ट्स के बारे में पूछेगा, तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स के बारे में पूछेगा। 3 पार्ट्स होते हैं इसके, कौन कौन सा? एक होता है आपका डेडूनम, ठीक है, डेडूनम, और दूसरा है आपका कौन सा? ये पहला पार्ट है। दूसरा है आपका जेजूनम, ठीक है, और तीसरा पार्ट कौन सा है इसका? डेडूनम, जेजूनम, और तीसरा है इलियम। ठीक है, इलियम। ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके। क्लियर है? ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका क्या? यहाँ पे लास्ट में आता है क्या? आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो चलिए लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं भाई। हम बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? ये क्या करता है? ये करता है पानी को एब्जॉर्ब, वाटर का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये क्या करेगा? इसका फंक्शन क्या है भाई? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। ठीक है, इसके पार्ट्स के बारे में पूछेगा, तो पार्ट आप याद रखिएगा इसके क्या? तो पार्ट्स इसके कितने होते हैं? पूरे 4 होते हैं। कौन कौन सा? तो देखिए, पहले नंबर पे आता है क्या? तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं आपका यहाँ पे रेक्टम, कोलन, एनस। ठीक है, सीकम, कोलन, रेक्टम, एनस। सीकम पहला पार्ट होता है इसका, क्या? सीकम होता है भाई मेरे। ठीक है, पहला पार्ट कौन सा होता है? सीकम होता है। सीकम के बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है कोलन। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आता है रेक्टम, और चौथे नंबर पे आता है क्या? एनस। ठीक है, तो जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पे पहुंचता है? सीकम में, फिर कोलम में, फिर रेक्टम और एनस से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीटली डाइजेस्टिव सिस्टम। जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन आपके एग्जाम में आपको लिखने हैं, नोट्स कैसे बनानी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, इस क्लास में नहीं, अगले क्लास में। इसमें और भी बहुत सारी चीजें आपको भी बतानी है, जैसे कि आपका बचा हुआ है क्या? तो HW में आप थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो क्या क्या आपको पढ़ के आना है? तो जैसे कि आपका सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड के बारे में हम लोग बात करेंगे
नेक्स्ट क्लास में जो हमारे कहाँ पे होता है, माउथ के अंदर होता है। आपका इसमें बचा है क्या, दूसरे नंबर पे है पेनक्रियास। पेनक्रियास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, छोटा छोटा टॉपिक बना के इसको, क्योंकि ये लंबे टॉपिक है तो अगले क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका तीसरा बचा है क्या, लीवर। और लीवर के अलावा आपका बचा है क्या, गल ब्लैडर। ठीक है, गल ब्लैडर। इतने ऑर्गन जो हैं आपके बचे हुए हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो इन सबको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। सभी को थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, तो सभी को भाई नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।